अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलें जी, जल्दी जल्दी से मदीना जो होटल है उसका जो रूम का टूर भी दे देती हूँ। बस 1 मिनट का ये टूर है, छोटा सा है, मैं आपको दिखा देती हूँ और बाद में आपको बताती हूँ बाकी सारी डिटेल। अच्छा जी, ये जो रूम है, एंटर होते ही सामने बाथरूम था, उसके अलावा ये छोटा सा रूम था, बिल्कुल छोटा सा। ये जो डबल बेड लगा हुआ था उसके साथ एक सिंगल बेड था, क्योंकि हम 3 थे, 3.5 साल की मेरी बेटी थी, मेरे हस्बैंड और मैं। हमारे लिए रूम था ये बहुत छोटा सा, बड़ा कंजस्टेड सा रूम था और उसके अंदर ये बस जी गुजारा था, जो बस आप ये समझ लें कि बस हो गया। महंगा भी इतना था, मैं आपको बाद में बताती हूँ। अच्छा जी, ये सामने एक अलमारी पड़ी हुई है, 1 डोर जो होती है, एक साथ टेलीविज़न लगा हुआ है, उसके नीचे एक टेबल है, उसके नीचे चाय का स्टेशन बना हुआ है, केटल रखी हुई है, एक टेलीफोन रखा हुआ है और नीचे एक जी छोटे साइज़ की फ्रिज रखी हुई है। और ये साथ मिरर है, मिरर के नीचे टेबल है, टेबल के अंदर एक ड्रॉर है, उसके अंदर हम अपनी चीज़ें रख सकते हैं। और उसके नीचे जो था स्विच बोर्ड लगा हुआ था। ये बाथरूम है जी, यहाँ पे बाथरूम जो था ये था, बस ये छोटा सा रूम था, ये देखें जी, इस तरीके से ये बाथरूम था। वहाँ पे शावर ले सकते थे, बाकी बाथरूम के अंदर सारी एक्सेसरीज जो होती हैं, टॉयलेटरीज, वो सारी थी इसके अंदर। ये जो रूम था ना, इतना एक्सपेंसिव था क्योंकि ये बिल्कुल मस्जिद नबवी के पास था, बिल्कुल 2 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे था। मतलब कि 500 मीटर आप खुद सोच लें कितना नज़दीक था हमारा होटल। हॉलीडे इन इसका नाम था, हॉलीडे इन ओहद होटल। और ये तकरीबन हमारे होटल से इस तरह से बाहर निकलेंगे ना तो बिल्कुल 2 मिनट वॉकिंग पे हमारा मस्जिद नबवी था, जिसकी वजह से रेट्स इतने ज़्यादा उन्होंने बढ़ाए हुए थे। शायद मौसम भी था, पीक सीज़न था, जिसके जब सीज़न होता है ना उम्रा का, लोग जाते हैं इस सीज़न में, दिसंबर नवंबर में, तो उस वक्त जो होटल्स होते हैं ना, एक तो वो उनकी बुकिंग नहीं मिलती, अगर मिलती है तो इतने एक्सपेंसिव होटल्स के रेट्स होते हैं ना कि बस ना ही पूछें। ये उन्होंने हमसे चार्ज किया था 250 पर नाइट के हिसाब से। हम लोग 4 रातें रहे थे तो 4 रातों के हिसाब से। ये लिफ्ट में बैठ के हम नीचे उतरे, ये वहाँ का उन्होंने बनाया हुआ होटल का जो लॉबी थी ये थी, वहाँ पे इंटरनेट जो था वो बिल्कुल भी जो अंदर रूम के अंदर उसके सिग्नल नहीं जाते थे। ये लॉबी में बैठ के लोग जी इंटरनेट इस्तेमाल करते थे। सबसे जो इसका ड्रॉबैक था वो यही था। जो मक्का वाला होटल था वो अंदर तक उसकी एक्सेस थी, वाईफाई, वो तो होटल की रूम की आप ना ही बात करें, एकदम ज़बरदस्त से, जैसे 7 स्टार होटल होता है ना, बिल्कुल वैसी सर्विस थी। ये जी होटल से बाहर निकले हैं, ये देखे जी, वो सामने आपको मदीना शरीफ की जो बड़ी बड़ी छतरियाँ सी हैं ना वो नज़र आ रही होंगी। बस जी ये होटल के अंदर से निकल के और ये बस थोड़ा सा 2 मिनट वॉकिंग पे चलेंगे और वो मस्जिद नबवी है बिल्कुल सामने। ये रास्ते में बाजार है, देखें नहीं, छोटा सा, इस साइड पे, राइट साइड, दोनों साइड्स पे टेलीफोन वाले वहाँ पे बूथ लगे होते हैं, अगर आपके पास सिम नहीं है तो वहाँ से ले ले। हम जी मक्का से निकले, हम लोग मक्का में 4 रातें रहे थे। 4 रातों के बाद उसके बाद हम लोगों ने फिर मक्का से हम लोगों ने एक टैक्सी ली, बड़े साइज़ की जो होती है, उसके 7 सीटर होती है। तो वहाँ से हम लोगों से उसने पैसे चार्ज किए पर पर्सन के हिसाब से। हम लोग आ गए जी मदीना हम लोग तकरीबन 4 से 5 घंटे में पहुँच गए थे। मक्का हम लोगों ने अपना जो चेकआउट किया था वो तकरीबन दोपहर को 11-12 बजे हम लोगों ने कर लिया था। यहाँ पे हम लोग मदीना पहुँच गए थे शाम को 4-5 बजे और यहाँ आके हम लोगों ने चेक इन किया। 6 बजे चेक इन होता है, हम लोग लॉबी में बैठ गए। उसके बाद हम लोग की बुकिंग जो थी हम लोगों ने एडवांस में करवाई हुई थी। अगर एडवांस में बुकिंग ना करवाई होती तो यकीन करें इतनी खज्जल खराबी होनी थी ना, क्योंकि होटल नहीं मिल रहे थे, इतने लोग परेशान थे, इतनी फैमिलीज परेशान थी ना कि बस ना ही पूछें। तो आप लोगों ने होटल बुकिंग जो है ना पहले ज़रूर करवा के आनी है। और चेक इन अगर आपने 6 बजे से पहले पहले ज़रूर करना है। अगर आप 6 बजे के बाद आएंगे ना तो आपका चेक इन नहीं करेंगे। मतलब इतनी ज़्यादा यहाँ पे मसला और परेशानी हो रही थी। मेरे सामने वहाँ पे फैमिलीज थी, उनकी बुकिंग एडवांस में थी, लेकिन वो 6:15 बजे आए तो उन्होंने उनकी बुकिंग कैंसिल कर दी, क्योंकि जी आप 15 मिनट लेट हैं, यही हिसाब चल रहा था वहाँ पे। बस जी यहाँ पे फिर मदीना होटल जो था वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, लेकिन सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये था कि वॉकिंग डिस्टेंस पे था। हम लोग 5 टाइम नमाज बाद जमात अदा कर सकते थे अल्हम्दुलिल्लाह। इतना करीब यहाँ पे मस्जिद नबवी के साथ होटल था, लेकिन होटल के अंदर जो चीज़ें थी, मतलब रूम था, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। 4 रातें हम लोग रहे थे, 4 रातों में एक दिन के लिए भी उन्होंने सर्विस नहीं की रूम की, हमारा रूम क्लीन नहीं किया। जो मैंने आपको वीडियो दिखाई ना रूम की, चौथे दिन की थी, जब हम लोग चेकआउट कर रहे थे तब की वीडियो दिखाई है। आप लोगों ने बिल्कुल वो जो अंदर मैसी हुआ था उसको इग्नोर कर देना है, क्योंकि उनकी बिल्कुल भी सर्विस नहीं थी। बस 4 रातें रहे थे, उसके बाद हम लोगों ने चेकआउट कर लिया था। ये जी मस्जिद नबवी है और यहाँ पे आते हुए रास्ते में बाज़ार है। अगर आपको कोई चीज़ चाहिए, कोई शॉपिंग करनी है, आप वहाँ से कर सकते हैं। पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स भी बिल्कुल पास ही थे,
वहाँ से खाना खा सकते हैं पाकिस्तानी रेस्टोरेंट में जाके, और 5 टाइम नमाज जो है वो अदा कर सकते हैं। इसका सबसे अच्छा फ़ायदा यही था कि जी वॉकिंग डिस्टेंस पे था। जो मक्का होता है ना, मक्का होटल अगर आपका थोड़ा सा दूर भी है ना तो उसकी टेंशन नहीं है। मक्का के अंदर जो है ना वो बस सर्विसेज जो होती है ना वो हर होटल की होती है। वहाँ पे आपको पिक एंड ड्रॉप मिलता है, 24 घंटे सर्विस मिलती है आपको। आपने अपने होटल की बस में बैठ जाना है और वहाँ बैठ के वो आपको हर वक्त लेके आने का छोड़ने का वहाँ पे सिलसिला होता है, इसलिए वहाँ पे मक्का में टेंशन नहीं होती। और मदीना में होटल वाले सर्विस नहीं देते बिल्कुल भी। अगर आपने मदीना अगर दूर ले लिया ना कहीं पे होटल, तो आपको एक तो पैदल चल के आना पड़ेगा। अगर पैदल नहीं आ सकते आप, हर नमाज भी बाद जमात अदा नहीं कर सकते। ऑब्वियसली जोहर की अजान होती है, नमाज होती है, तो साथ ही 1.5 घंटे बाद आपको असर की नमाज़ पढ़नी है। तो बार बार आना जाना आपके लिए मुश्किल होता है, और फिर टैक्सी अफोर्ड करना भी मुश्किल होता है क्योंकि टैक्सी बहुत महंगी होती है वहाँ पे। तो आप डेली बेसिस पे टैक्सी पे आना, टैक्सी पे जाना, और बार बार तो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो मदीना के अंदर ये बिल्कुल भी फैसिलिटी नहीं है, होटल वाले आपको पिक एंड ड्रॉप नहीं देते। जब आपने मक्का रहना है तो आप थोड़ा सा दूर हट के हरम से भी रह सकते हैं, कोई मसला नहीं होता। आपको पिक एंड ड्रॉप्स जो शटल सर्विस होती है ना वो मिल जाती है। मदीना के अंदर आपने होटल लेना है, नज़दीक लेना है, जो वॉकिंग डिस्टेंस पे हो। थोड़ा सा महंगा मिल जाता है, लेकिन उसका फ़ायदा ये होता है आप ख्वारी से बच जाते हैं। जो टैक्सी वाले होते हैं ना वो बहुत ख्वार करते हैं आपको। तो ये है कि आप 5 टाइम नमाज बाद जमात मदीना में अदा करें, तो इससे बढ़ के और क्या चीज़ होगी। 4 रातें हम लोग रहे थे मदीना में, और चारों दिन हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह बाजमात नमाज पढ़ी है। इतना मज़ा आया, इतना सुकून मिला कि बस ना ही पूछें। ये देखें जी, लोग जा रहे थे नमाज के लिए, नमाज का टाइम होता है ना, इस तरह से जोक दर जोर, हर इतने ज़्यादा दरवाजे होते हैं ना मस्जिद नबवी के, हर गेट से लोग अंदर जा रहे होते हैं इस तरह से नमाज पढ़ने के लिए। इतना रश होता है, यकीन करें इतना रश होता है। और जहाँ जगह मिलती है बस वहाँ पे पहले तो जो लोग शुरू में जाते हैं वो लोग मस्जिद नबवी में जाके बैठ जाते हैं। उसके बाद फिर बाहर का जो सहन है इतना बड़ा है, वहाँ पे रश होना शुरू हो जाता है। लोग इस तरह से ना, पुलिस भी वहाँ पे खड़ी होती है, जो वहाँ की सिक्योरिटी है वो भी गाइड करते रहते हैं, जी यहाँ पे नमाज नहीं पढ़नी, यहाँ पे जाएँ, सबसे पहले आगे जाएँ, वहाँ पे जगह पीछे वालों के लिए बनाएं। तो फिर जब एंड टाइम होता है ना नमाज का, जब जमात खड़ी हो जाती है, फिर तो जहाँ पे जो खड़ा होता है ना वहीं पे खड़ा होकर नमाज पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो बहरहाल वहाँ पे नमाज पढ़ने का जो अपना मज़ा है ना वो पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं है। जो मस्जिद नबवी में, हरम शरीफ में जो नमाज़ पढ़ने का मज़ा है ना वो यकीन करें कहीं भी नहीं है। तो बहरहाल ये मगरिब का टाइम था नमाज का, और आपको नज़र आ रहा होगा हल्की हल्की शाम हो रही है, सामने लाइट्स भी जल रही हैं, बस जी लोग जमा हो रहे हैं, मस्जिद नबवी में जा रहे हैं। तो मैं यहाँ पे खड़ी हो गई थी, यहाँ पे खड़ी होकर मैंने कहा मैं थोड़ा सा कैप्चर कर लूँ कि किस तरीके से लोग आ रहे हैं। और अजान के बाद बस जी यहाँ पे जमात होने वाली थी। हम लोग मस्जिद नबवी में रहते तकरीबन 4 दिन, उसके बाद फिर हम लोगों की फ़्लाइट थी दोबारा से, और हम लोग अल जज़ीरा ट्रैवल कर रहे थे। अल जज़ीरा फ़्लाइट में, वो कुवैत की थी, उसके थ्रू हम लोग फिर दुबई आए थे वापस। फ़्लाई नास में मैं वापस नहीं आई, मुझे इतना डर लगा फ़्लाई नास से कि ना ही पूछे, मुझे इतना डर गई। मैंने अपने हस्बैंड से कहा मैंने नहीं फ़्लाई नास में दोबारा ट्रैवल करना। कहते कोई बात नहीं, अब नेक्स्ट टाइम जब जाएंगे तो बस में भी जाएंगे। बस में जाने का भी अपना ही मज़ा है। दुबई से बस सर्विस भी है जी, दुबई से हम लोग सऊदीया बस में भी जा सकते हैं। तो वो सस्ता भी पैकेज बहुत होता है, लेकिन वो ऑब्वियसली छोटा बच्चा साथ हो तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अदरवाइज़ अगर बड़े हैं ना, अडल्ट हैं, तो वो लोग बस में भी जा सकते हैं। सस्ता भी काफ़ी है और अफोर्डेबल भी है, और बस में जाने का भी अपना मज़ा है जिन लोगों को ट्रैवल नहीं करना जहाज़ के अंदर। अच्छा जी, एनीवेज ये तो एक डिफरेंट चीज़ हो गई। तो बस जी ये थी मेरी आज की वीडियो मदीना की। मैंने आपको होटल का जो रूम है उसका टूर भी दे दिया है, और मक्का के रूम का भी टूर दे दिया है, और मदीना और मक्का की मैंने आपको थोड़ी थोड़ी सी अपडेट्स दी हैं। अब जी नेक्स्ट वीडियो मैं आपके लिए बनाऊंगी कि कितना पैकेज था, कितने पैसे लगे मक्का और मदीना में, क्या टोटल चार्जेस थे। तो जिसने जाना है उम्रा के लिए तो उन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित होगी। तो मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगी जी, कितने पैसे लगे, कितने चार्जेस, खाने के कितने लगे, होटल रूम के कितने लगे, टैक्सीज के कितने लगे, पूरा उम्रा का जो पैकेज है ना पर पर्सन के हिसाब से मैं आपको ज़रूर गाइड करूँगी। आपने मेरी आने वाली नेक्स्ट वीडियो जो है उसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना। बस जी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।